अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूरे साल में केवल इस दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से चंद्रमा, भगवती आदिशक्ति, श्री महालक्ष्मी और अमृत कलश सहित धन्वंतरि देव का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन भगवती आदिशक्ति महालक्ष्मी के प्रकाट्य के पश्चात इसी दिन उनका श्री हरि विष्णु भगवान से विवाह भी हुआ था। इसलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन व समृद्धि आती है। इस दिन कोजागरी व्रत रखा जाता है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है, रात्रि भर जागकर माँ का जागरण करता है, उनकी कथाएं सुनता है, उस पर माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इस दिन चंद्रमा की किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है और चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को सुबह खाने से निरोगी काया और स्वस्थ लाभ की प्राप्ति भी होती है। साथ ही मान्यता यह है, इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि भर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जागता है उसके घर माँ लक्ष्मी अवश्य आती है। यदि इस प्रकार से व्रत करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। नारद पुराण के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातः स्नान कर उपवास रखना चाहिए। इस दिन पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी लक्ष्मी प्रतिमा को कपड़े से ढककर विभिन्न विधियों द्वारा माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात रात्रि को चंद्र उदय होने पर घी के 100 दीपक जलाने चाहिए। दूध से बनी हुई खीर को बर्तन में रखकर चांदनी रात में रख देना चाहिए। कुछ समय बाद चांद की रोशनी में रखी हुई खीर का देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसमें से ही ब्राह्मण को प्रसाद स्वरूप दान कर देना चाहिए। इस व्रत की महिमा से मृत्यु के पश्चात व्रती सिद्धत्व को प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु बड़ी पुत्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा व निष्ठा से करती थी और छोटी पुत्री बेमन से आधा अधूरा व्रत रख भूख लग जाने पर भोजन कर लेती थी। साहूकार की दोनों पुत्रियां बड़ी हो चुकी थी। साहूकार ने दोनों का विवाह कर दिया। दोनों का विवाह अच्छे धनी परिवार में हुआ, परंतु फिर भी एक पुत्री अपने जीवन में खुश थी और एक नहीं। यह देखकर साहूकार भी चिंतित रहता था। दोनों पुत्रियों ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। बड़ी पुत्री की संतान तो बिल्कुल स्वस्थ बलिष्ठ पैदा हुई, परंतु छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर गई। हर बार जब भी छोटी पुत्री की संतान पैदा होती, मर जाती। साहूकार अपनी पुत्री को लेकर पंडित जी के पास गए। उसने अपनी छोटी पुत्री के जीवन में घट रही घटना की चर्चा कर इस सब का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी पुत्री ने पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया है, जिसका फल इसे भुगतना पड़ रहा है। पंडित जी ने बताया, पूर्णिमा का पूरा विधिवत व्रत करने से इसकी संतान जीवित रह सकती है। तब छोटी पुत्री ने पंडितों की सलाह को अनसुना कर दिया। फिर से कुछ समय बीतने पर उसके घर एक लड़का पैदा हुआ, परंतु शीघ्र ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से पटड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता तो।
तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के निधि वन में श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला की थी। द्वापर युग में सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था। मान्यता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन के निधि वन में रास लीला रचाते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास ही स्थित है। ये क्षेत्र श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है। वृंदावन के सभी गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। जब गोपियों ने ये इच्छा श्री कृष्ण को बताई तो भगवान ने ये कामना पूरी करने का वचन दिया। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ दिखाई देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट के पास निधि वन में गोपियों को मिलने के लिए कहा। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात सभी गोपियां निधि वन पहुंच गई। उस समय निधि वन में जितनी गोपियां थी, श्री कृष्ण ने भी उतने ही रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ रास रचाया। निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से एकदम अलग हैं। यहाँ तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं। मान्यता है कि आज भी जब श्री कृष्ण निधि वन में गोपियों संग रास रचाते हैं तो सभी पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। सूर्यास्त के बाद इस वन को खाली करा दिया जाता है। किसी भी इंसान को इस वन में रुकने की इजाज़त नहीं है। इस संबंध में माना जाता है कि अगर व्यक्ति रात में इस वन में रुकता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। निधि वन के रंग महल की खास बातें हैं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। निधि वन में बने रंग महल में रोज रात को राधा कृष्ण आते हैं। ऐसी मान्यता यहाँ प्रचलित है। रंग महल में राधा और श्री कृष्ण के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के पास ही एक लोटा पानी और श्री राधा जी का श्रृंगार का सामान, दातुन, पान रख दिया जाता है। सुबह जब रंग महल का द्वार खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। खाली लोटा और उपयोग की हुई दातुन दिखाई देती है। पान भी खाया हुआ मिलता है। माना जाता है कि इन सभी चीज़ों का उपयोग श्री कृष्ण और राधा द्वारा किया जाता है। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।